दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत में अकबरी लोटा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस पूरे पार्ट की क्वेश्चन आंसर समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपकी अच्छी तैयारी हो और आप हर एक सवाल अटेम्प्ट करो। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। जल्दी से पहला सवाल शुरू करते हैं। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, पत्नी का अदब मानते थे। अदब मतलब रिस्पेक्ट करते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा, वो ऐसा लोटा था जिसको लाला झाऊलाल देखना पसंद नहीं करते थे। उनकी पत्नी उसी लोटे में पानी लेकर के आ गई, फिर भी उन्हें चुपचाप वो लोटा ले लिया और पानी पीना पड़ा। आपके विचार से चुप क्यों रहे? जबकि उन्हें पसंद नहीं था फिर भी चुप रहे। तो भाई मेरे विचार से, क्योंकि चैप्टर में तो आया नहीं, मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी से 250 रुपये मांगे। अब क्यों नहीं करा भाई, चुपचाप ले लो, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी पैसे मांग ले। दूसरा ये हो सकता है कि पत्नी की रिस्पेक्ट करते हो, जो पत्नी ने कह दिया वो करना है, या पत्नी का डर भी हो। आजकल के पुरुषों में, जेंट्स में पत्नियों का डर भी है ना, तो वो पति लोग डरा के धमका के रखते हैं उनको, पतियों को। तो बाकी आपको क्या लगता है ना, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। आप अपना नाम, अपने स्कूल के नाम कमेंट में अपना आंसर के साथ बताएंगे। चलिए आंसर देखते हैं। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज़ तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। मैंने बताया आपको, हो सकता पत्नी बेलन मार दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सोचा कि अभी अगर लोटे में पानी मिला है, अगर मैं ज़्यादा चूं करूं, अगर मैं आवाज़ उठाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी में भोजन मिलेगा। और ऐसा लगता है कि लाला जी की पत्नी बहुत दबंग रही होगी। आपने क्या क्या देखा है पुरुषों को किस तरह से परेशान होते हुए, अत्याचार पुरुषों पर महिलाओं का। आप कमेंट में ना अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आईडी मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगला सवाल है, लाला झाऊलाल ने फ़ौरन 2 और 2 जोड़ करके स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली और 2 और 2 क्या जोड़ा? सीधी सी बात है, 2 और 2 जोड़ना एक मुहावरा है, मतलब पूरी बात समझ जाना। भाई मेरा लोटा गिरा है, इधर गिरा था, उसमें पानी था, लोटा देखा सामने, मेरा ही लोटा है, अंग्रेज़ भीगा हुआ है। समझ गए कि मेरा ही लोटा आया और ये अंग्रेज़ को इसने चोट करा, चोट लगी, फिर पानी से भिगा दिया और अब उन्होंने समझ लिया कि भाई मेरी अब खैर नहीं, है ना। तो आगे देखते हैं आंसर को कैसे लिखना। 2 और 2 जोड़ करके स्थिति को समझना, अर्थात परिस्थिति को भांप जाना, पूरी बात समझ जाना। 2 तो आपने देख ली, 2 और जोड़ लिया। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर के आंगन में एकत्रित हो गई भीड़। एक अंग्रेज़ को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देख करके लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज़ को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। भाई अपना लोटा भी देख दिया, भीगा भी हुआ, चोट भी लगी है, तो इस समय कुछ नहीं बोलना, शांत से बैठे रहो, देखते रहो। अगर कुछ बोल दिया तो भाई अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ है। अगला सवाल है, अंग्रेज़ के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों भाई? जबकि लाला झाऊलाल और बिलवासी जी पक्के मित्र थे, फिर भी अंग्रेज़ के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को कहा मैं तो नहीं जानता इसे कौन है ये। आपके विचार से बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार क्यों किया होगा? सीधी सी बात है, आपको पता है कि अब वो लोटा बेचने वाले, लोटे को बेचेंगे तो सबसे पहले दुश्मन का दुश्मन बनना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेज़ के दोस्त बन पाएंगे, है ना। और दोस्त भी कैसा? अपना काम निकालना है। अगर वो पहले ही लाला झाऊलाल को पहचान लेते तो मुझे लगता है कि फिर तो पुलिस और थाने की रिपोर्ट लिखवा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने इनको पहचाने से इनकार कर दिया ताकि वो एक कहानी बना सके और अंग्रेज़ को लोटा चिपका सके। अंग्रेज़ के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज़ का क्रोध शांत हो जाए। पहली बात ये भी है, वह अंग्रेज़ गुस्से में
और जब गुस्से में होता कोई इंसान तो भैया फिलहाल तो ठंड रखो। उसी समय आपने भी बोल दिया, दूसरे ने भी बोल दिया, तो फिर घमासान मच जाता है। फिलहाल शांति चाहिए और अंग्रेज़ को ज़रा भी संदेह शक ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है, दोनों दोस्त हैं, तथा वह अपनी पूरी योजना बना करके पैसे निकलवाना चाहते थे, जो आपने पूरे चैप्टर में देखा भी होगा। और ये वाला सवाल तो कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था। भाई उनकी पहले उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बाद में वो शर्त लगा गए, भाई 50, 100, 150, 200, 250 लगा गए, है ना। तो कहाँ से आए भाई? ऑब्वियसली तो कहानी में क्लियर तो बताया नहीं है, लेकिन वो पैसे लौटाने के लिए वापस पत्नी के गले में वो चाबी निकाल रहे थे। इसका मतलब उन्होंने भाई निकाले हैं जब भी तो रखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, अपनी पत्नी की तिजोरी यानी कि संदूक से वो पैसे निकाले थे और अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे, है ना। एक तरह से चोरी कर रहे थे अपने घर में। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके अपना अरेंजमेंट किया। हालांकि चोरी नहीं करना चाहिए उन्हें, अपनी पत्नी से मांग लेते, क्या पता पत्नी दे देती, लेकिन कई बार हम विवश भी हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करें तो ये सवाल आ जाता है कई बार, भाई क्यों खरीदा होगा बताइए। क्योंकि अंग्रेज़ का दोस्त डगलस वो भी इंडिया से पुरानी चीज़ें ले जाता था और फिर डींगे मारेगा, गप्पे मारे। इस बार इन्होंने सोचा कि मैं ही क्यों ना पुरानी चीज़ें ले जाऊं और फिर मैं डगलस के सामने गप्पे मारूं, है ना। अब आंसर देखेंगे आप। अंग्रेज़ को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से वो पुरानी पीतल की मूर्तियाँ उस टाइम खरीद रहा था। अंग्रेज़ ने बिलवासी जी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझ करके 500 रुपये में ख़रीद लिया। अंग्रेज़ ने साधारण से लोटे को अकबरी लोटा बना दिया और इसे 500 में बिकवा भी दिया, है ना। तो ये कमाल हो गया। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यहाँ किससे कहा और क्यों कहा? भाई पैसे कहाँ से आए आपके पास? तो उन्होंने कहा भैया ये तो मैं ही जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा ये पैसे कहाँ से आए, है ना। चलिए आंसर देखें। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर अपनी पत्नी के संदूक से चोरी किया था। इस समय इस रहस्य को लाला झाऊलाल के सामने वो खोलना नहीं चाहते थे, कहीं ऐसा हो कि भाई लाला जी ने बिलवासी जी की पत्नी को बता दे और फिर उनके घर में महाभारत छिड़ जाए। अगला सवाल है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की क्यों उड़ी थी? ऐसा ही होता है दोस्ती में, ऐसे ही होता है फ्रेंडशिप में। दूसरे की समस्या पर हम परेशान हो जाते हैं और दोस्तों की खुशी हमारे लिए खुशी बन जाती है। लाला बिलवासी जी सो नहीं पाए भाई, क्योंकि पत्नी के संदूक से पैसे निकाले थे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चुराए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे। पत्नी सोएगी तो पैसे वापस रखेंगे, और कमाल की बात है कि उनकी पत्नी चाबी ने अपने गले में ही रखती थी। ये सवाल मैंने अपने इस क्लास में पूछा सवाल में कि भाई चाबी गले में, तो बच्चों ने कहा चाबी गले में क्यों थी? एक बच्चे ने कहा सोचो अगर चाबी कमर में होती तो ये और भी टफ था, है ना। तो आपको क्या लगता है, चाबी गले में होना चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए चाबी? कमेंट में आप ज़रूर बताइए। तो पत्नी के सोने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में वापस रख सके। इसलिए समस्या थी लाला झाऊलाल की, लेकिन नींद उड़ा रखी थी बिलवासी जी की, है ना। ऐसे होता है कई बार। लेकिन आप सजेशन ज़रूर देना और कमेंट में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें एक पता लगे कि हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है। तो चाबी कहाँ रखनी चाहिए? जहाँ सेफ साइड हो, सुरक्षित हो। मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है कि 7 वर्ष से। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या लगता है आपको? भाई जब उन्होंने कहा कि मुझसे पैसे ले लेना, अपने भाई से मत लेना,
तो उनकी मैडम ने कहा मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो उन्होंने कहा ले लेना इसी सप्ताह। तो उन्होंने कहा भाई सप्ताह का मतलब 7 दिन है कि 7 वर्ष है? ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है कि इससे पहले भी लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे पैसे मांगे होंगे या कोई चीज़ मांगी होगी, तो लाला झाऊलाल पूरा नहीं कर पाए होंगे, या उन्होंने बहुत लंबा टाइम लगा दिया होगा। 7 साल की बात कर रहे हैं, लंबा टाइम लगाने से तब तक उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई होगी, तो इसीलिए यहाँ पर बातें हो रही है। एक बार देखते हैं लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच बातचीत, ये बातें उजागर होती हैं। झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल पर के वादे पर भरोसा नहीं था। भाई झाऊलाल पर भरोसा नहीं है तो उनके वादे पर भरोसा नहीं है। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद लाकर नहीं दिया होगा। कंजूस भी है लाला जी। दूसरा, उन्हें बहुत समय भी लगा होगा, तो ये भी रीज़न हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा 7 दिन से है कि 7 साल से, है ना। पता लगे कई बार उन्होंने 7 साल भी लगा दिए होंगे। अगला सवाल बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है और मैंने अपनी क्लास में करवाई है। हम इसी वीडियो की हमारे चैनल पे वीडियो भी डाल दिए। एक एक्टिविटी, क्या होगा यदि, देखो क्या होगा यदि अंग्रेजी लोटा ना खरीदता। भाई कमाल हो जाता, फिर तो अंग्रेजी लोटा ही नहीं खरीदता तो हो सकता है लाला झाऊलाल को जेल करा देता, या फिर वो पैसे बिलवासी जी जो लाए थे वो देने पड़ते, और फिर बिलवासी जी अपने घर में क्या रखते। तो पता लगे कि बिलवासी जी लाला झाऊलाल के घर की झगड़ा शांत हो गया और बिलवासी जी के घर झगड़ा हो गया। भाई पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए। यदि अंग्रेजी लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए पैसे लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती, और इधर इनकी बेइज्जती तो बच गई, लेकिन अपनी अब वो बेइज्जती कराना मतलब तय है उनका। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आंसर आप खुद सोच करके लिखें कि अगर अंग्रेज पुलिस बुला लेता लाला झाऊलाल के लिए, तो लाला झाऊलाल गिरफ्तार हो जाता, उन्हें जुर्माना देना पड़ता, और भी बहुत सारे काम हो सकते थे। इसी तरह से एक और है कि क्या होता है यदि बिलवासी जब अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे हो तभी उनकी पत्नी जाग जाती। अच्छा, छेड़ रहे हो, टच कर रहे हो, अब ये तो अपनी पत्नी है तो ऐसी बातें नहीं आएंगी। आप सोचो अगर पराई पत्नी हो वो तो पैसे रखने के लिए चैन निकाल रहे हैं, चाबी निकाल रहे हैं, लेकिन यार लोग तो गलत समझेंगे ना। तो गले से चाबी निकालते समय बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो भाई चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपने पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। हो सकता चोर चोर चिल्लाती तो पूरा गली, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते, और फिर बिलवासी जी की हो सकता धुलाई भी हो जाती कई बार। अगला सवाल है कि बिलवासी जी ने जिस तरह रुपयों का प्रबंध किया, क्या वह सही था? सही था तो क्यों, और गलत था तो क्यों? भाई ठीक है, एक तरह से दोस्त की मदद करनी भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। भाई मुसीबत के समय दोस्त ही दोस्त के काम आता है, लेकिन क्या अपने घर से चोरी करनी चाहिए? मतलब मेरे पास है तो ठीक है, लेकिन यार ऐसा कांड कर दिया कि दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व और अपनी प्रॉब्लम शुरू कर दी, है ना। देखते हैं आंसर किस तरह से लिखेंगे। बिलवासी जी ने जिस तरह रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। अच्छा हाँ, ये भी है, वह अंग्रेज़ को उल्लू बना दिया। भाई अपने तो पैसे आ गए, लेकिन बेचारा अंग्रेज़ उल्लू बन गया और अपनी पत्नी से भी दुश्मनी सी मोल ले ली। भाई खतरों के खिलाड़ी बन गए, तो ये गलत है। बाकी आपको क्या लगता है उसका लॉजिक भी आप कमेंट में ज़रूर रखें। तो हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ें, फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगली वीडियो हमारी आएगी सूरदास के पद, इस कविता के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर सारे समझ में आए होंगे, पसंद आया होगा तो प्यारा सा कमेंट आप हमारे लिए ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका मोटिवेट करना जो है हमें अच्छा लगता है। और अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।